एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़े हैं रूस और यूक्रेन। बढ़ता जा रहा है रूस और यूक्रेन के बीच तनाव। रूस के इस कदम से सताने लगा है डर। क्या एक बार फिर होने लगी है जंग की तैयारी? दोस्तों, यूरोप में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव ने विश्व बिरादरी को तनाव में ला दिया है। जिस तरह से दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि इन दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। ताजा हालात भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में रूस और यूक्रेन के बीच संभावित जंग के ताजा हालात और विवाद के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। तो आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको रूस और यूक्रेन के बीच विवाद के बारे में कुछ भी जानने के लिए कहीं और जाना ना पड़े। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा विवाद कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत आज से करीब 7 साल पहले यानी कि साल 2014 से हुई थी। दोस्तों, हम इस विवाद की शुरुआत के बारे में आपको बताएं उससे पहले आपको यूक्रेन के बारे में बता देते हैं। इससे आपको पूरा माजरा समझने में मदद मिलेगी। दरअसल जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो उससे अलग होने वाले देशों में सबसे प्रमुख देश था यूक्रेन। करीब 6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यूक्रेन यूरोप का दूसरा और पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये यूरोपीय संघ और रूस के बीच स्थित है। यूक्रेन में एक तरफ बेहद उपजाऊ मैदानी इलाका है तो दूसरी तरफ इसके पूरब में बड़े उद्योग स्थित हैं। अब चूंकि ये रूस और यूरोपीय संघ के बीच में स्थित देश है, ऐसे में यहां के पश्चिमी हिस्से का यूरोपीय पड़ोसियों जैसे पोलैंड जैसे देश के साथ खास नजदीकी रिश्ता है। दोस्तों, वो साल 1991 था जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और यूक्रेन को एक नए स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता मिली। सोवियत संघ विघटन से पहले विश्व का सुपर पावर था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का तनाव और शीत युद्ध जग जाहिर है। इन सब के बीच सोवियत संघ का विघटन पूरे विश्व के लिए एक बड़ा उलटफेर लगने लगा। विश्व की एक महाशक्ति बिखर रही थी और दुनिया उसकी गवाह बन रही थी। देखते ही देखते यूक्रेन भी रूस से अलग हो गया। तो ये तो हुई यूक्रेन का एक नए देश के तौर पर उभरने की कहानी। अब हम आपको रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए विवाद के बारे में बताते हैं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत को ज्यादा वक्त नहीं गुजरे हैं। यह विवाद करीब 7 साल पहले शुरू हुआ था। वो साल था 2014 जब यूक्रेन में रूसी समर्थक और पश्चिम की ओर झुकाव रखने वाले समर्थकों के बीच विद्रोह का स्वर बुलंद हुआ। इसी दौरान रूस ने मौके का फायदा उठाकर क्रीमियाई प्रायद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया। विद्रोही गुटों ने पूर्वी यूक्रेन के हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया। तब यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच थे। राष्ट्रपति विक्टर को अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन सब के बीच रूस क्रीमिया पर अपना कब्जा जमाकर उसका अपने यहां विलय कर चुका था। दरअसल रूस को यह लगता है कि यूक्रेन का झुकाव पश्चिमी यूरोप के साथ अधिक है। उसे लगता है कि वो पश्चिमी यूरोप के साथ अपने संबंधों का विकास कर रहा है और उसके साथ रिश्ते बढ़ाना चाहता है। रूस का मानना है कि यूक्रेन अगर पश्चिम यूरोप के खेमे में चला गया तो ये उसके हित में नहीं होगा। ऐसे में यही वजह है कि यूक्रेन पश्चिम और रूस के बीच फंसा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच क्रीमिया को लेकर तनाव चलता आ रहा है। क्रीमिया के पूर्व में और यूक्रेन के दक्षिण में स्थित है अजोव सागर। इसके उत्तरी किनारों पर यूक्रेन के 2 बंदरगाह स्थित हैं और ये दोनों बंदरगाह काफी महत्वपूर्ण हैं। यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूस साल 2014 में ही कब्जा कर चुका था। इसके बाद रूस का समर्थन करने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर को अपना पद छोड़ना पड़ गया था। तब रूस ने यूक्रेन में हस्तक्षेप किया और फिर क्रीमिया में अपनी सेना भेजकर उस पर अपना कब्जा जमा लिया। दोस्तों, आपको यहां यह भी बता दें कि क्रीमिया पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा था। 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्रीमिया को यूक्रेनी रूसी मैत्री और सहयोग के तौर पर यूक्रेन को सौंप दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि तब क्रीमिया सोवियत संघ का ही हिस्सा था, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ,
क्रीमिया रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े की मुख्य वजह बन गया। अब जरा आप यूक्रेन के बारे में भी जान ले। यूक्रेन प्राकृतिक संसाधनों से लैस देश है। यूक्रेन में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। यहां लौह अयस्क, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि प्रमुखता से उपलब्ध हैं। यहां कृषि और डेयरी उत्पाद की स्थिति भी ठीक है। तो अब तक आप यूक्रेन की स्थिति और विवाद की वजह समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि क्या सचमुच रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध होने वाला है। दरअसल यूक्रेन पर रूस अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है और यही वजह है कि सैन्य स्थिति मजबूत करने में वो लगातार जुटा है। बढ़ते तनाव के बीच रूस अब और भी ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक कह दिया गया कि अगर यूक्रेन ने अपनी उकसाने वाली गतिविधियां जारी रखी तो वो अपने अंत को ही आमंत्रित कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ दिमित्री कोजाक ने तो यहां तक कह दिया कि लड़ाई की शुरुआत असल में यूक्रेन के अंत की शुरुआत होगी। यह बयान काफी कठोर माना जा रहा है और साफ करता है कि यूक्रेन के मसले पर रूस पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसे में दुनिया भर की चिंता बढ़ गई है। इन सब के बीच रूस लगातार अपनी सैन्य स्थिति मजबूत करने में लगा है। उसने यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर बड़ी संख्या में बख्तरबंद हथियारों के साथ सैनिकों की तैनाती कर दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पूरे यूरोप में हाई अलर्ट जैसी स्थिति पैदा हो गई है। विश्व के कई नेताओं ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में इन अपीलों का कितना असर होगा या फिर शांति की अपील कितना मायने रखती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन जिस तरह से रूस यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है, उससे साफ है कि दोनों देश एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़े हैं। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर टैंक, तोप, फाइटर प्लेन्स तैनात कर दिए हैं और सैनिकों की संख्या भी पहले की तुलना में बढ़ा दी है। रूस के आक्रामक कदमों को देखते हुए अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर किसी हमले की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका भी इस बारे में चेतावनी जारी कर चुका है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस इन सब के बीच ये दावा करता रहा है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और इसके लिए वो हस्तक्षेप कर सकता है। रूस का कहना है कि यह इस पर निर्भर करता है कि आग कितनी फैलती है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की है, लेकिन उसने ये कभी नहीं बताया कि सीमा पर कितने सैनिकों को उसने तैनात कर दिया है। अब हाल के दिनों में सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती सभी को चिंता में डाल रही है। इस बात के संकेत तो साफ हैं कि रूस कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन क्या और कब, इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। रूस दिनों दिन अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत में बढ़ोतरी कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि इन सब के बीच यूक्रेन उसके हाथ से निकल जाए। यूक्रेन के अलावा वो क्रीमिया प्रायद्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुका है। अब वो इस बढ़त को खोना नहीं चाहता। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि रूसी सैनिकों का जमावड़ा वोरोनेज शहर के पास बढ़ गया है। वोरोनेज शहर यूक्रेन की सीमा से केवल 320 किलोमीटर की दूरी पर है। इस इलाके में बड़ी संख्या में हथियारों के जमावड़े की भी सूचना है। यहां रूसी टैंक, तोप और आर्म्स व्हीकल्स तैनात किए गए हैं। रूस की हरकतों को देखकर विश्व बिरादरी के साथ साथ सुरक्षा विशेषज्ञों को भी इस बात का अंदेशा सताने लगा है कि रूस अब एक बार फिर किसी बड़ी कार्रवाई की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसा होता है तो यह पूरे विश्व समुदाय के लिए चिंता की बात होगी। कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की कोशिशें तेज कर दी है। अमेरिका यूक्रेन की इस पहल का समर्थन कर रहा है। अब ऐसे में रूस का एक बार फिर भड़कना लाजमी है, क्योंकि अगर यूक्रेन रूस को छोड़कर पश्चिमी देश या फिर अमेरिका की तरफ जाता है तो यह उसके बर्दाश्त के बाहर होगा। फिलहाल सीमा पर दोनों देशों की तरफ से तनावपूर्ण स्थिति है और आने वाले वक्त में स्थिति किसी भी तरफ करवट ले सकती है। ऐसे में यह भी आशंका जताई जा रही है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा।
अगर अमेरिका ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया तो फिर मामला हाथ से निकल सकता है। फिलहाल इंतजार के सिवाय कोई चारा नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सैन्य टकराव से बचा जा सके।